कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उससे मतलब इंटरव्यू ले रहा था, मैं उससे यही पूछ रहा था कि भाई आपके सिलेक्शन का क्या वो रहा। तो उसने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सर कंसिस्टेंसी। तो बोले मैं वही काम करता था, वो अर्जुना में भी मुझसे पढ़ा हुआ था, लक्ष्य में भी मुझसे पढ़ा हुआ था और उसने 100% फॉलो किया था। ठीक है, तो उसने एक ही बात बोली कि सर जो मैं सुबह उठ के टारगेट बनाता था, उसने अपनी डायरी भी दिखाई कि देखिए सर इस तरीके से मैं डायरी में ये करता था और इस तरीके से मैं लिखते चला जाता था और उसका ये फायदा हुआ कि मेरे 673 मार्क्स आ गए 12th के साथ में ही। तो आप इस बात को समझिए, जब वो बच्चे ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूं। क्लियर है? मैं आपको कोई भी आपको घुमा फिरा के रास्ता नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा सीधा रास्ता बताऊंगा। उस रास्ते पे चलो, सिलेक्ट हो जाओगे। इस साल जिनका इंटरव्यू लिया है उनको भी सिखाया था। नेक्स्ट ईयर आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका इंटरव्यू हम ले रहे होंगे और वो भी यही कहेंगे कि सर इस रास्ते से चले थे और सिलेक्ट हो गए थे। चलिए जरा, पहले लेक्चर, उसके बाद नोट्स। हमेशा आपको लिख लिख के करना है, आपको नोट्स मल्टीपल टाइम्स लिखना है। यदि आप लिखोगे नहीं तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी लंबे टाइम तक। क्लियर है? आप भूल जाओगे, फिर आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम लगेगा। तीसरा, डीपीपी आपको एक दिन बाद करना है। ये बात भी उसने बोली थी, बोले सर मैं हमेशा इसी चीज को फॉलो करता था। इससे फायदा क्या होता है? देखो, बायो के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, डीपीपी एक दिन बाद। अब इसमें क्या होगा कि आपने उस दिन थ्योरी करी तो आपको एक दिन बाद पता चलेगा कि आपको कितनी थ्योरी, कितने कॉन्सेप्ट रिटेन रहे। फिर उसके बाद कंबाइंड डीपीपी आपको करना है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में आपको एक वीक बाद आपको वन शॉट देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज आपसे मिस हो गई है। क्लियर है? फिर आपको क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट होने के अप्रोक्सीमेटली 15 डेज बाद आपको एनसीईआरटी ओवरव्यू देखना है। जब आप एनसीईआरटी ओवरव्यू देखोगे, मैं उसको ऐसे कराऊंगा जैसे आपको पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो जो चीजें आप भूल जाओगे अब आपको और वो चीजें सरफेस पर आ जाएंगी। क्लियर है? तो वो सारी चीजें सरफेस पर आ जाएंगी। जैसे कई बार क्या होता है, जब हम डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं तो कई सारी डिजीज शुरू में डायग्नोस नहीं होती, कुछ दिन बाद होती है। इसी तरीके से जब हम 7 दिन बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो जो चीजें बच गई हैं वो सब सरफेस पर आ जाएंगी। क्लियर है? शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, समझ में आ गया? शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। क्लियर हो गया? आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की यदि पढ़ने की हैबिट पड़ गई, अभी ठीक लगेगा, बाद में आपसे कुछ नहीं बनेगा। ये शॉर्ट नोट्स तब काम आते थे जब 500 से कम कट ऑफ जाया करता था, आज से 4 साल पहले। बात समझ में आ गया? अब कट ऑफ 600 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट नोट्स की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को समझिए। अब पैटर्न बिल्कुल अलग है, अब तरीका बिल्कुल अलग है। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया। इसीलिए आप कभी भी उस पर्सन से, जो पर्सन अब मान लो 5 साल पहले सिलेक्ट हुआ है, वो आपको बता रहा है, वो कहीं पढ़ाता नहीं, आप उसको फॉलो मत करना। पैटर्न काफी चेंज हो चुका है। क्लियर है?